सो गाइस यार, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। सो गाइस यार, आज हम लोग बात करेंगे आपका जो है खराब जो सिविल है, सिविल स्कोर जो खराब हो रखा है उसको आप कैसे सही कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, खराब सिविल स्कोर का मतलब ये नहीं है कि आपका सिविल स्कोर अभी 700 है या फिर 700 प्लस है, 750 प्लस नहीं है, 750 से नीचे है या फिर 600 से ऊपर है, या फिर अपने अभी तक कोई आपकी कोई सिविल हिस्ट्री नहीं रही है। ठीक है, जैसे कि मतलब आपने पहले कोई भी कार्ड यूज़ नहीं किया है, ज़्यादा क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन या फिर इस तरीके से कोई भी आपका या तो जनरेट नहीं हुआ है। इसकी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है कि आप लोग स्टार्टिंग में कैसे अपना सिविल स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन जिनका क्रेडिट स्कोर खराब है, अब खराब किन वजह से है देखो। एक तो होता है आपकी इंक्वायरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वहाँ पे। इंक्वायरी मतलब जैसे कि आप लोग मल्टीपल टाइम्स आप लोग क्या करते हो कि एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, अप्रूव नहीं हुआ, दूसरा किया, तीसरा किया। तो ऐसे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन ऐसा आप वहाँ पे शो करते हो कि हमें इस चीज़ की मतलब बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत भूख है। तो उस चक्कर से भी आपका सिविल क्या होता है कि डाउन ऊपर नीचे चलता रहता है। ठीक है, मतलब पूरा उसे हम खराब नहीं कह सकते। ठीक है, वो एक सिविल स्कोर एक खराब नहीं होता है। वो ये है कि ऊपर नीचे आपका चलता रहेगा, क्योंकि आपकी इंक्वायरी बढ़ेगी वहाँ पे। इंक्वायरी वहाँ पे जो है सारी नोटिस होती है, तो वो जो है उसकी वजह से आपका सिविल कुछ टाइम के लिए नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। ठीक है, तो उसे हम एक सिविल खराब सिविल में हम जो है नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे कि वो एक खराब सिविल जो है आपका है। खराब सिविल हम उसे मानेंगे जिससे आपका पहले कोई पर्सनल लोन हो सकता है, या फिर आपका कोई क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट आप नहीं कर पाए थे, या फिर कोई भी, या फिर आपने कार लोन लिया था, या फिर कोई भी दूसरा लोन हो सकता है। ठीक है ना, कोई सा भी लोन हो सकता है, किसी भी तरीके का लोन हो सकता है जो कि अनसिक्योर्ड लोन होगा। सिक्योर्ड लोन वो होता है जो जैसे कि आप लोग एफडी बेस पे क्रेडिट कार्ड ले लो, उसके बदले में आपको लिमिट मिल जाती है, या फिर ऐसी भी कोई बहुत सारी चीज़ें जो गिरवी में रहती है। ठीक है, तो हम सिक्योर लोन की बात नहीं करेंगे, अनसिक्योर्ड की बात करेंगे, जो कि आप लोगों को सिविल बेस पे प्रोवाइड करते हैं लोन। ठीक है, लोन हो चाहे या फिर क्रेडिट कार्ड हो, जो भी है, एक लोन की कैटेगरी में वो आ जाता है। अनसिक्योर्ड लोन कह सकते हो आप लोग उसको। ठीक है, जो क्रेडिट कार्ड या फिर आपको कोई पर्सनल लोन दे रहा है, तो उस केस में अगर आपका जो सिविल खराब है। अब सिविल खराब क्यों है, देखो बहुत से लोग तो यार भरते नहीं है, बिल नहीं भरते, बिल पेमेंट नहीं करते। तो उनको तो खैर बढ़ाना भी नहीं है स्कोर, क्योंकि उन्होंने बिल पेमेंट नहीं किया है। लेकिन कुछ लोगों की ऐसा रहता है, मजबूरी रहती है। ठीक है, जैसे कि अभी पिछला कुछ जो दौर गया था, कोविड का था उस टाइम में। ठीक है, कोविड थी, मतलब कोविड का जो टाइम आया था, एक दो साल का, एक आध साल का जो रहा था, ज़्यादातर जो मेन था एक आध साल रहा था। और उस बीच में बहुत से लोगों का, दुनिया का, या आपका ही नहीं, दुनिया का सिविल स्कोर उस टाइम पे जो है, उस पर्टिकुलर टाइम पे खराब हुआ था बहुत से लोगों का। क्योंकि जो लोग डिपेंड थे अपनी सैलरी पे, सैलरी के ऊपर, या फिर जो उनके सोर्स, इनकम का सोर्स था, वो उस टाइम पे बंद हो चुका था, या फिर वो घर पे बैठे थे, काम पे जा नहीं पा रहे थे। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं उस चीज़ के। तो उस वजह से भी आपका जो है हो सकता है, या फिर आपने कोई कार लोन लिया था, या कोई गाड़ी का जो भी लोन है, वहाँ पे आप उसको बिल पे नहीं कर पाए थे, लेकिन आपने वो सरेंडर कर दी थी, या फिर सरेंडर कर दी थी, या फिर कोई बैंक से आपने लोन लिया था, वहाँ पे आप उसको देखो पे नहीं कर पाए। अब जैसे आप पे नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, आपके घर पे भी चक्कर लगाते हैं, एजेंट भेजते हैं, कॉल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा हेरेसमेंट होता है उसमें भी। ठीक है, तो उसमें लास्ट में ऑप्शन क्या होता है, सेटलमेंट का। जैसे आपका 2-4 लाख रुपए का, 5 लाख रुपये का, 4 लाख रुपये का अगर है, ठीक है, जो अमाउंट आपका ड्यू है, आपने पे नहीं कर पाए कुछ मजबूरी की वजह से, लेकिन अब आप उसको सुधारना चाहते हो। लेकिन अब आप सुधारना चाहते तो हो, लेकिन अब आपको कोई लोन नहीं दे रहा है, कोई कार्ड नहीं दे रहा है, क्योंकि वो आपका जो है खराब सिबिल की वजह से। ठीक है ना, तो अब आप क्या करते हो, वहाँ पे क्या करते हो, अगर आप लोग उसको पे नहीं कर पाते हो पूरा लोन, तो वहाँ पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप लोग सेटलमेंट कर देते हो। अगर आपको टोटल उनको 3 लाख रुपए देना है, तो आप क्या करते हो, 1.5 लाख में सेटलमेंट, 2 लाख में, 1 लाख में, जो भी है सेटलमेंट कर देते हो। अब देखो वहाँ से क्या होता है, उस केस में भी ये है कि वो आपके घर पे आना या फिर आपको कॉल करना, वो सारी चीज़ें हरेसमेंट, वो तो बंद हो जाती है। ठीक है ना, वो बंद हो जाएगी। लेकिन आपका जो वहाँ पे जो ठप्पा लग चुका है ना हमेशा के लिए, कि भाई ये है डिफॉल्टर, क्योंकि आप डिफॉल्टर तो रह चुके हो उनकी नज़र में, और वो जो है सिबिल पे आपकी जो है हिस्ट्री, जो है हिस्ट्री पे लिखा जा चुका है, और वो हमेशा के लिए रहेगा। ऐसा नहीं कि वो हट जाएगा, कभी भी नहीं, वो कभी नहीं हटेगा। जो सिबिल पे जो पड़ गया तो पड़ गया। ठीक है ना, तो अब करें क्या भाई, क्योंकि अब हमको अब हम बढ़ाना चाहते हैं सिबिल स्कोर। देखो बहुत से लोग तो करते हैं कि अभी एक बार हमको ले लेना है ये चीज़, उसके बाद हमको बिल पेमेंट करना ही नहीं है, बिल पेमेंट करना ही नहीं है। तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है, जो लोग सही में अपना इम्प्रूव अब जो है बढ़ाना चाहते हैं, सिबिल स्कोर सही करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये कहा था कि देखो, जो सिबिल स्कोर है वो हम
इंक्वायरी के जो इंक्वायरी पड़ती है ना आपकी, आप 10 इंक्वायरी पड़ी, 20 इंक्वायरी पड़ी, हाँ, ये तो रहता है कि इंक्वायरी में आपको बैंक को लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा भूख है, कि भाई ये इसको क्रेडिट कार्ड चाहिए, इसको लोन चाहिए, बहुत ज़्यादा भूख है, तो इसको उसका स्कोर ऊपर नीचे गिरता रहता है। तो बैंक को भी आपसे ज़्यादा भूख रहती है कि आपको वो दे, और इसी वजह से तो तब उसी में तो उसकी सबसे ज़्यादा कमाई है। अगर वो लोन देता है तो उसमें इंटरेस्ट कमाता है, अगर वो क्रेडिट कार्ड देता है तो क्रेडिट कार्ड बिल अगर पेमेंट टाइमली पेमेंट नहीं करता तो उसमें लेट पेमेंट फ़ी पड़ती है, ठीक है ना, चार्जेस बहुत सारे पड़ते हैं उसमें। और बाकी अगर ईएमआई में कन्वर्ट करता है तो उसका अलग से जो है इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो लोग। तो इन चीज़ों से तो वो भी कमाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं देना चाहेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो लेकिन बात वही पे आ जाती है कि हाँ, आपका आप डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए। अगर डिफ़ॉल्टर हो तो फिर उसमें कैसे बढ़ाएँ क्रेडिट स्कोर, अब उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। ये तो होगी इंक्वायरी की कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंक्वायरी से आपका सिबिल स्कोर डाउन हुआ है, 7, मैंने भी जब मेरे पास स्टार्टिंग में कोई भी कार्ड नहीं था ना, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ अभी कितने कार्ड में यूज़ करता हूँ। खुद बैंक आपको जो है प्री अप्रूव्ड ऑफ़र देते हैं, और लाइफ़ टाइम फ्री के साथ में देते हैं। और कभी आप अगर उनसे लोन लो उसके ऊपर, तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी कम आपको जो है देते हैं, कम इंटरेस्ट रेट पे देते हैं, ठीक है। तो इंक्वायरी मेरे में इतने पड़ी थी, इतनी ज़्यादा मैंने भी बहुत सारे जो है गलतियाँ की, बट उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। आपका जो सिविल स्कोर है, जो ऑन टाइम पेमेंट रहती है ना आपकी, वो हमेशा एक्सीलेंट होनी चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री, जो एक हिस्ट्री बनी रहती है आपकी स्टार्टिंग से लेके, जो कि आपकी पेमेंट कितने टाइम तक ड्यू रही, कब रही, कितना रहा, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रहती है, ठीक है ना। तो और या फिर वो तो चल भी जाता है, अगर लेट पेमेंट आपने की तो वो चल भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने लिमिट कम ज़्यादा यूज़ की, वो सारी चीज़ें चल जाती है, लेकिन एक चीज़ में दिक्कत आती है, जो कि सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया, अगर डिफ़ॉल्ट नहीं करना है, बस डिफ़ॉल्टर नहीं बनना है, ठीक है। बस वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, अगर वो हुआ है तो कैसे आप लोग जो है इंक्रीज़ कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास अभी कितने कार्ड्स में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, अभी फ़िलहाल। तो अभी के टाइम पे आप लोग देख सकते हो, अभी मैं इतने कार्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब इनमें से ज़्यादातर कार्ड्स लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी बहुत सारी स्टार्टिंग में जो है वहाँ पे इंक्वायरी बहुत ज़्यादा मेरे में भी पड़ी थी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा उसमें इम्पैक्ट जो है लो पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ज़्यादा, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम, देखो अब देखो बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई हैं यहाँ पे। अब हम अगर बात करें कि भाई कैसे वो लोग कैसे इंक्रीज करें जिनका गलती से वो पेमेंट मिस हो गई थी, या सेटलमेंट हुआ था बाद में, या फिर जो भी चीज़ें हुई थी, या फिर आप नहीं पे कर पाए थे, अब आप उसको सुधारना चाहते हो। क्योंकि यार देखो, एक अच्छा सिविल ना आपको भविष्य में होम लोन चाहिए, आपको बड़ी बड़ी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में तो बंदा गलती कर देता है, छोटी छोटी चीज़ों में डिफ़ॉल्ट कर देता है, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट आगे जाके उनको बहुत दिक्कत देती है भविष्य में। अगर कुछ भी करना है आपने बड़ा काम, तो उसमें आपको लोन जो है, लोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, जाहिर सी बात है। तो अब उसमें आप कैसे बढ़ाओगे, देखो अब कैसे बढ़ाओगे। बैंक आपको, सबसे पहली बात है, बैंक आपको जो है कोई भी लोन देने वाली है नहीं, ठीक है। कोई भी अनसिक्योर्ड लोन नहीं देने वाली, पर्सनल लोन इस तरीके, क्रेडिट कार्ड नहीं देगी अनसिक्योर्ड, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे कि भाई अगर बैंक हमें ये सब देगी ही नहीं, तो फिर हम भाई इंक्रीज कैसे, मतलब उसको बढ़ाएंगे कैसे, ठीक है ना। कैसे कैसे बढ़ाएंगे, अगर हमारा 600 पे अटक गया है सिबिल, तो उसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, आगे का क्या प्रोसेस है। तो देखो, सबसे सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। आप उसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। ऐसा नहीं कि 1-2 महीने में आपका सिबिल स्कोर बढ़ेगा और बहुत ऊपर लेवल पे पहुंच जाएगा। और बढ़ेगा भी, 750 प्लस हो भी गया बाई चांस है, ठीक है, तो उसके बाद भी वो अच्छा सिबिल स्कोर नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका एक ठप्पा पहले लग चुका है। तो वो उस चीज़ को समझना आप लोग। और अब आप क्या कर सकते हो, देखो अभी आप सिंपल कुछ नहीं करना है। अभी आप कोई भी बैंक का, जैसे आईडीएफसी का, या फिर आईसीआईसी बैंक का, कोटक का, बहुत सारे बैंकों का ऐसा रहता है, जो कि जो सिक्योर क्रेडिट कार्ड रहते हैं। सिक्योर क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि आपकी जो भी सेविंग है अभी फिलहाल में, ठीक है, जो भी सेविंग है अच्छी खासी, कम से कम आप लोग एक काम कर सकते हो, 50, वैसे तो 2000 से स्टार्ट है कि 2000 से आप लोग एफडी के बेस पे क्रेडिट कार्ड लो, फिर से, ठीक है। एफडी के बेस पे आपको कोई भी मना नहीं करेगा, क्योंकि एफडी करने पे कोई मना नहीं करेगा। वहां से आप लोग, क्योंकि आप अनसिक्योर तो ले ही नहीं सकते, तो सिक्योर लेना पड़ेगा ना आपको। सिक्योर लोन में आपको क्या करना है, एफडी के बेस पे क्रेडिट कार्ड लो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये अभी कार्ड फिलहाल क्लोज हो चुके हैं, ठीक है, दोनों ही मैंने क्लोज कर चुका हूँ मैं। ये है एक वन कार्ड है, और एक ये है आईसीआईसी बैंक का, ठीक है। तो आप इनमें भी अपना जो है ओपन कर सकते हो, और भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड हैं, ठीक है। तो आप बैंक से, कोई भी बैंक में जाओ जिसमें आपका अकाउंट है, उसी में जा सकते हो।
एक्सिस एक्सिस में तो मेरे को नहीं पता अभी इतना उसका, लेकिन इसका आप ले सकते हो बहुत आसानी से आईसीआईसी का या फिर आईडीएफसी का। आईडीएफसी में तो इतना सही है कि वहाँ पे आपको अकाउंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, आप सीधे जाके एक एफडी बेस्ड कार्ड भी ले सकते हो, ठीक है। तो अभी अब आपको क्या करना है, एफडी बेस्ड कार्ड तो आपने ले लिया। एफडी बेस्ड कार्ड लेने के बाद आपको क्या करना है, अब जितने भी स्पेंड्स हैं आपके, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन स्पेंड्स हैं मार्केट के, या फिर फ्यूल आपको जो है भरवाना है अपनी व्हीकल में, कुछ भी काम है मार्केट का, कहीं पे शॉपिंग, कुछ भी जो भी चीज़ें करनी है, सारी चीज़ें, फ़ोन का रिचार्ज, जो भी यूटिलिटी पेमेंट रहती है, वो सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, कार्ड से करनी है, ठीक है। कार्ड से करनी है, उसके बाद उसका बिल पे कर देना है। जैसे ही कार्ड से आप लोग यूज़ करते हो, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट जनरेट होगी। और उसमें ये भी कर सकते हो आप लोग कि अगर आप कम लिमिट के साथ में आपने जो है एफडी कम करके, बहुत कम अमाउंट की एफडी करके कार्ड लिया है, और उसकी लिमिट खत्म हो जाती है बीच में ही, ठीक है, महीने से पहले ही, तो उसमें बीच में आप पैसे भी भर सकते हो, कभी भी पैसे कभी भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको लास्ट में जब स्टेटमेंट बन के आती है, उस टाइम पे जितना भी पैसा रहता है, 100 रुपये 200 रुपये, या फिर जितनी भी लिमिट, आधी लिमिट यूज़ की है, जितनी भी लिमिट यूज़ की है, उसके बाद आपको रीपेमेंट कर देना है, ठीक है, कार्ड का। वो आपका सिविल में अब जो है वो स्टार्ट हो जाएगा चढ़ना वहाँ पे, कि वहाँ पे वो नोट होता रहेगा सारी चीज़ें कि आप लोग स्पेंड्स कर रहे हो और उसको भर रहे हो वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये तो रहेगी आपका, हर महीने का साइकिल चलता रहेगा इसी तरीके से सारी चीज़ें। और कम से कम आपको ना 6 महीने तक तो इंतजार करना है, वैसे तो साल भर मैं बोलूँगा जिनका खराब सिबिल है, ठीक है। खराब सिबिल का मतलब आप समझ गए हो मैं किस तरीके की बात कर रहा हूँ, क्या क्या आपका खराब सिबिल रहता है। तो 6 महीने तक आपको ये सेम चीज़ आपको रिपीट करते रहनी है, ठीक है। उसके बाद 6 महीने, 1 साल बाद, अगर मैं वैसे 6 महीने कह रहा हूँ, लेकिन आप 1 साल अगर रुक सकते हो तो, ठीक है। उसके बाद आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, और अभी भी आपको जो है कोई भी अनसिक्योर्ड लोन के लिए, ठीक है ना, कोई भी जैसे लिंक आप क्या करते हो, डायरेक्ट लिंक पे चले गए, कोई ऐप पे चले गए, खासकर चाइनीज ऐप जो लोन प्रोवाइड करते हैं, फर्जी, बहुत ज़्यादा स्कैम भरा पड़ा है उसमें। उसमें तो कभी भी मत जाना, किसी भी हाल में मत जाना, ठीक है। तो आपके सिंपल क्या कर सकते हो कि देखो, उसके बाद आप लोग 6 महीने साल भर अगर रुक गए हो, उसके बाद आपको क्या करना है, पे लेटर्स ऐप, ठीक है, पे लेटर ऐप, जैसे कि अमेजोन पे लेटर होता है, फ्लिपकार्ट पे लेटर है, ऐसे बहुत सारे यूपीआई भी पे लेटर जो है प्रोवाइड करती है, ठीक है। या फिर आप जो भी बैंक यूज़ कर रहे हो, बैंक अकाउंट, वो उसका भी पे लेटर ऐप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप उसमें अप्लाई एक दो बार ही कर सकते हो, ठीक है। उसमें, क्योंकि देखो पे लेटर ऐप में जैसे फ्लिपकार्ट का है, तो वो बहुत आपको ईजिली मिल जाएगा, भले ही कितनी भी लिमिट के साथ मिले, 500 की लिमिट के साथ मिले, चाहे 5,000 की, 50,000 की, कितनी भी लिमिट के साथ मिले, वो आपको लेना है, ठीक है। वो लेना है फ्लिपकार्ट, जो फ्लिपकार्ट पे लेटर है, या फिर इस तरीके के पे लेटर ऐप है, ऐप नहीं है, जो उनके अंदर ही आपको मिल जाता है, अमेजोन के अंदर भी है पे लेटर। तो ये सर्विस आपको अगर मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर एक और काम करना है आपको, ठीक है। उससे पहले कोई भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करना है, क्रेडिट कार्ड के लिए बहुत अच्छा सिबिल स्कोर की ज़रूरत रहती है, और या फिर अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन जो कि बैंक की तरफ से कभी नहीं करना है अप्लाई, ठीक है ना। तो आपको अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि जैसे कि कोटक है, कोटक का हो गया, ठीक है। प्राइवेट बैंकों की बात करूँ मैं, गवर्नमेंट बैंक में आपको, अगर आपका अकाउंट पहले से ही प्राइवेट बैंकों में तो अच्छी बात है। आपको क्या करना है, किसी एक बैंक का, ऐसा नहीं कि आपने सारे प्राइवेट बैंकों में अकाउंट खुलवा लिया जीरो बैलेंस या फिर कुछ और तरीके की खुलवा लिए, और सब में आप लोग जो है पैसा जो है मेंटेन कर रहे हो, चाहे जो भी आपकी सैलरी है, या फिर जो भी आप सैलरीड पर्सन हो, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जो भी आपकी इनकम आती है वहाँ से आप उसको अलग अलग डिवाइड कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कोई भी हो, देखो देखो, मैं अगर अच्छे बैंक की बात बताऊँ तो आप एच डी एफ सी में जा सकते हो, फर्स्ट नंबर पे एच डी एफ सी आता है। और यहाँ पे आप लोग जो भी आपकी जो भी सेविंग्स हैं वहीं पे रखो, ठीक है ना, उसी बैंक पे रखो। एच डी एफ सी सबसे अच्छा है, इसमें बेस्ट है, एच डी एफ सी हो गया, कोटक हो गया, आई सी आई सी में तो काफ़ी टाइम लग जाता है प्री अप्रूव्ड ऑफर के लिए, ठीक है। तो आई सी आई सी में भी मिल जाता है, बट अगर आप अच्छी अमाउंट रख सकते हो, 1 आध लाख रुपये मंथली रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कम अमाउंट का भी है, देखो एच डी एफ सी बैंक में अगर आप रखोगे तो वहाँ पे 5,000 तो कम से कम जो अकाउंट का रहता है, मंथली एवरेज बैलेंस है मेंटेन करने का, वो 5,000 का रहता है। लेकिन अगर आपको उतना भी ज़्यादा नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, कोटक का यूज़ कर सकते हो, लेकिन करना सिर्फ एक ही है कोई, ठीक है, सभी में नहीं करना है। एक बैंक का आपको अच्छा बनना है, अच्छा दिखाना है कि हाँ हम आपके जो है आपका ही जो है खाता यूज़ कर रहे हैं, आप ही के बैंक का, और यहीं से हम लोग जो भी ट्रांजैक्शंस हैं या फिर जो भी सेविंग्स है वहीं पे हम रख रहे हैं आपके ही बैंक में। तो वहाँ पे क्या होगा, अब देखो, अब वहाँ पे आपका क्या होगा, प्राइवेट बैंकों में, गवर्नमेंट बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको कोई ऑफर तो देखने को मिलता ही नहीं कभी भी, ठीक है। अगर एच डी एफ सी या फिर कोटक इस तरीके के अगर बैंक में आप ओपन कराते हो
तो आपको गारंटेड वहाँ पे जो है आसानी से मैं कहूँगा कि प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर और क्रेडिट कार्ड ऑफर, ये दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, या फिर डेबिट कार्ड ईएमआई ऑफर, ये भी आपको देखने को मिलती है। लेकिन अगर लोन या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड का ऑफर आपको प्री अप्रूव्ड मिलता है तो आपको तुरंत अप्लाई करना है उसके बाद, ठीक है, और मिलेगा पक्का, ये गारंटी है कि अगर प्राइवेट बैंकों में करना है। लेकिन कब करना है मैंने बताया था आपको, 6 महीने से साल भर के अगर 1 साल रुक सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, वो खुद देंगे प्री अप्रूव्ड ऑफर, क्योंकि वहाँ पे आपको अपनी सारी सेविंग्स जो है या फिर सैलरी जो है वहीं पे लेनी है उसी बैंक में, जो भी चीज़ें हैं सारी, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी आपको लोन मिलता है या फिर क्रेडिट कार्ड जो भी मिलता है उसको आप जो है अवेल कर सकते हो, ठीक है। अगर उसको आप अवेल कर लेते हो एक बारी, क्योंकि अब आपके बैंक के साथ में रिलेशन बन गया है, एक अच्छा बन गया है। अब आपको एक अनसिक्योर्ड कार्ड या फिर अनसिक्योर्ड लोन कह सकते हैं, पर्सनल लोन जिसे हम, वो ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेना है। अगर आपको नीड नहीं भी है, ले लेना है स्टार्टिंग में, और उसको जल्दी से कम, अगर लोन पर्सनल लोन के ऑफर मिलता है तो वहाँ पे 3 महीने का आप मिनिमम 6 मंथ का बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उस पैसा को आप सेव करके रिपेमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। इतना मैं कहूँगा कि ये सब चीज़ें कर सकते हो। अब आपका देखो, अब आपका क्या है, अब मैं, हाँ, ये बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद रिपेमेंट करना है। अब आपका एक अच्छा सिविल स्कोर जो है वहाँ पे कह सकते हो कि अब बनना वो स्टार्ट हुआ है। वो डिफ़ॉल्ट तो आपका हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ों को वो इग्नोर तो करेंगे नहीं पूरी तरीके से, लेकिन इतना है कि अब आपका अनसिक्योर्ड लोन आपको देना स्टार्ट कर दिया बैंक ने। अब आपने पहले सिक्योर्ड वाला जो डेबिट सॉरी जो क्रेडिट कार्ड था, सिक्योर्ड एफडी के बेस पे, उसको आपने 1 साल तक यूज़ किया। उसके बाद आप उसको क्लोज भी कर सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपको एक अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड कार्ड मिलता है, उसके बाद उसको यूज़ आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और यहाँ पे मैं अगर बताऊँ, खराब सिबिल स्कोर जो होता है, खराब स्कोर वो नहीं होता कि जिसमें अभी 710 720 में पहुँच गया सिबिल तो वो खराब है। आपकी पूरी जो हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री जो पूरी है, वो हिस्ट्री देखी जाती है कि कितने टाइम आपने डिफ़ॉल्ट किया है, कहाँ कहाँ कौन कौन से बैंक पे किसके साथ कहाँ कितना किया है, वो चीज़ें बुरी मानी जाती है। ना कि अगर सिबिल स्कोर कम भी हो चुका है आपका इंक्वायरी की वजह से या फिर किसी भी वजह से, तो ये उस वजह से उसको आप खराब नहीं कह सकते हो, ठीक है। और बैंक का जो है बिल्कुल अलग रहता है मैटर। अगर इंटरनेट पे आप लोग देखते हो, यहाँ पे यूट्यूब पे या फिर कहीं पे वेबसाइट पे देखते हो, जो वहाँ पे चीज़ें लिखी रहती है वो सही हैं, लेकिन कागजी तौर पे वो चीज़ें बहुत सही है कि इतनी 750 से 800 के बीच में है तो अच्छा माना जाएगा। 800 प्लस बहुत ही ना के बराबर लोगों का होता है, वो तो बहुत अच्छा माना जाता है, ऐसा लोगों का बोलना है। लेकिन ऐसा पूरा ये पूरा सच नहीं है। बैंक, अगर बैंक से आप लोग कभी होम लोन के लिए या फिर कोई ऐसे लोन के लिए आप जो जाते हो जिसकी बहुत ज़्यादा आपको नीड है उस टाइम पे, तो वो आपका सिबिल स्कोर तो देखते ही हैं, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले वो देखते हैं कि सिबिल हिस्ट्री आपकी कैसी रही है अभी तक की, अभी तक आपने कितनी बार कहाँ कहाँ क्या क्या यूज़ किया है, कितना अनसिक्योर्ड लोन लिए हैं और उनको टाइमली पेमेंट किया है या नहीं किया है, क्योंकि उनको भी अपना पैसा फंसाना नहीं होता है, वो कमाना चाहते हैं, लेकिन फंसाना कोई भी नहीं चाहेगा, ठीक है। लेकिन देना चाहता है बैंक, बैंक जो है देना चाहता है, बट आपका हिस्ट्री सही हो, वहाँ पे सिविल स्कोर ऊपर नीचे चलेगा, आपका हिस्ट्री सही हो कि आप किस तरीके के व्यक्ति हो वहाँ पे, ये मीन देखता है वो। सिविल स्कोर तो ऊपर नीचे होता रहता है, अभी 4 इंक्वायरी पड़ेगी, 4 कार्ड के लिए अप्लाई करोगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, क्या हुआ उसमें, उसका आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। अभी मेरा भी 770 है, तो मैं कल अगर 4 मारता हूँ इंक्वायरी किसी में और रिजेक्ट कर देते हैं, जरूरी नहीं है आपका सिविल अच्छा है तो मिल ही जाएगा, रिजेक्ट कर देते तो उसको हम बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमारी तरफ से भूख थी, ठीक है, उस चीज़ की, लेकिन हमने कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। सबसे मेन रहता है डिफ़ॉल्टर अगर आप हो तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1 साल का टाइम जैसे मैंने आपसे कहा है उस तरीके से आप लोग काम करोगे तो इजीली बहुत बढ़िया तरीके से आपका सिविल जो है इंक्रीज होगा, डेफिनेटली होगा। और उसके बाद आप भविष्य में कभी भी कोई बड़े लोन के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही एक बार आपको बैंक प्री अप्रूव्ड ऑफर, और हाँ, प्री अप्रूव्ड में एक बात बता दूं, इसमें इनकम का कोई रोल नहीं होता प्री अप्रूव्ड में, ठीक है। अगर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम सिर्फ 8-8 10 हज़ार रुपये, इवन जब मेरे को प्री अप्रूव्ड कार्ड मिले थे उस टाइम पे मेरी खुद की इनकम इतनी नहीं थी, 8-10 हज़ार के करीब थी, और वहाँ पे मैंने एक अच्छा बैलेंस मेंटेन किया और मेरे सिविल में कोई जो 1 आध 2 साल की हिस्ट्री हिस्ट्री थी, ज़्यादा बड़ी हिस्ट्री नहीं थी, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं था, जितनी भी थी ठीक ठाक हिस्ट्री थी, ठीक है। तो वहाँ पे इस हिसाब से हमारा जो है आपका जो एफडी बेस्ड कार्ड मैंने बताया वो आपकी हिस्ट्री 1 साल तक बहुत अच्छी बना देगा,
ठीक है ना? हर महीने की आपकी अगर साल में 12 अगर टाइमली पेमेंट वो सारी चीज़ें हुई है, तो वो सारी चीज़ें आपको आगे जाके हेल्प करेंगी डेफ़िनेटली, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से सारी पूरी वीडियो थी, थोड़ा कन्फ्यूज़िंग आपको लगा होगा, तो मतलब अभी मैंने जो है फेस कैम कर रहा हूँ मैं, वैसे फेस कैम मैं ज़्यादातर बनाता नहीं हूँ, तो थोड़ा नर्वस भी था। तो ये सारी चीज़ें हैं, होप कि सारी चीज़ें समझ में आई होंगी आप लोगों को। और बाकी यही है गाइज, ठीक है। उसके बाद जब आपको प्री अप्रूवल देना स्टार्ट कर देता है बैंक, तो उसके बाद आप लोग खुद से भी अप्लाई कर सकते हो कोई भी बैंक का, या फिर कोई भी साइट पे जाके कोई भी बैंक का, या फिर कोई एनबीएफसी की तरफ से जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, वो सारी चीज़ भी आप लोग कर पाओगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, और बस मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज।